बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथी स्टेप अहेड के साथ डॉक्टर शाहिद मलिक। दोस्तों, आज बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम के बारे में। आर्सेनिक एल्बम हमारे जिस्म में कहाँ कहाँ असर करती है, उसके क्या साइन और सिम्टम्स हैं और क्या क्या डोजेज हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम एक मिनरल्स किंगडम की मेडिसिन है जो वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक से बनती है। अगर इसके हम क्रूड फार्म देखें तो ये एक पॉइजन है। क्रूड फार्म में ये एक पॉइजन हालत में होती है। चूँकि होम्योपैथिक मेडिसिन आमतौर पर पोटेंटाइज की जाती हैं, क्रूड एक्सट्रैक्ट्स में नहीं इस्तेमाल की जाती। तो इस तरह से और भी जो हमारी मेडिसिन हैं, जहाँ पर सल्फ़र हो गई, नाजा हो गया, रस्टाक्स हो गई, तो ये सब के सब जो जितनी भी मेडिसिन हैं ये सारी की सारी पॉइजनेटिक होती हैं। तो इसलिए इनको पोटेंटाइज करके पोटेंसीज में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके साइड इफेक्ट्स के कोई चांसेस नहीं होते। तो दोस्तों, आर्सेनिक हमारे जिस्म में कहाँ असर करती है और उनकी टू द पॉइंट जो हमें पहचानने में आर्सेनिक एल्बम का अगर पेशेंट आ जाए तो हमें पहचानने में उसकी मदद मिलती है। तो उसको पॉइंट की बात करते हैं और उन हिस्सों की बात करते हैं कि कहाँ पर इसका ज़्यादा असर है। तो दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम हमारे मेजर ऑर्गन्स जो हैं, हमारे जिस्म के जो मेजर ऑर्गन्स हैं, उन पर इसका बहुत बड़ा असर है। जिस तरह से ब्रेन हो गया, हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, स्किन डिजीज़ हो गई, और उसके साथ साथ हमारा निज़ाम हज़म हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम कहते हैं, और रेमेटाइज जिस तरह से हमारे जोड़ों के मसाइल या जोड़ों के जो दर्द होते हैं, जो रेमेटाइज आर्थराइटिस हो गया, और इसके साथ इसका एक रोल फीवर में भी बनता है। फीवर यानी कि बुखार में इसका भी अमल है। इस तरह से इसके मैंने जो आपको ये सिम्टम्स बताई हैं, ये साइन बताई हैं, आपको मज़ीद आसानी के लिए, आपकी मज़ीद सजेशंस के लिए कि आर्सेनिक आप कहाँ पर आसानी से और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको पॉइंटिंग के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि टू द पॉइंट जो है वो किस तरह से आप दे सकते हैं। सबसे पहले आपका आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट है उसमें आपको क्या महसूस होगा। उसके आते हुए आपको आर्सेनिक का पेशेंट जो नज़र आएगा तो उसमें जो मेन मेजर चीज़ है वो होगी, उसमें खौफ ज़्यादा होगा। उसमें खौफ किस चीज़ का होगा? खौफ की बहुत सारी किस्में हैं, वो मैं इन फ्यूचर आपको वीडियोस में बताऊंगा कि खौफ की कितनी किस्में हैं, फियर्स की कितनी किस्में हैं और उनके इलाज क्या हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम आर्सेनिक एल्बम की। आर्सेनिक एल्बम का जो खौफ है, जो पेशेंट होगा वो लाइलाजी से उसका खौफ होगा कि मैं इलाज तो कर रहा हूँ लेकिन मैं ठीक नहीं होऊंगा, मेरा इलाज कोई नहीं है, मैं मर जाऊंगा। इसी तरह से उसका एक जहन में होती है। तो ये जो खौफ है ये आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट की पोजीशन में होता है। अच्छा, इसके साथ साथ उसको मिडनाइट एग्रीवेशन में होता है। मतलब ये है कि उसको रात के वक्त में, आखिरी रात में, जो आखिरी हिस्सा होता है रात को, उसमें उसको ज़्यादा खौफ की पोजीशन आती है, उसका दिल हौल हो जाता है, उसमें इस तरह से उसकी एग्रीवेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ उसमें बेचैनी भी ज़्यादा होती है, उसमें रेस्टलेसनेस ज़्यादा होती है, जिस्मानी तौर पर भी और दिमागी तौर पर भी। अच्छा, अगर हम बात करें जहाँ पर रेस्टलेसनेस की या दिमागी या जिस्मानी बेचैनी की, तो ये आर्सेनिक एल्बम में दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको। जिस तरह से एक्नाइड का अगर पेशेंट होगा तो एक्नाइड का पेशेंट में सिर्फ आपको दिमागी सूरत में उसकी जो है वो खौफ जाए या डर जो है या उसका जो रेस्टलेसनेस है, जो बेचैनी की हालत है, वो सिर्फ दिमागी तौर पर उसका होगा। और इसी तरह से अगर हम देखें कि जिस्मानी तौर पर, तो उसमें रस्टाक्स जो हमारी है, रस्टाक्स में उसका जो पेशेंट होगा उसमें जिस्मानी तौर पर बेचैनी होगी, वो चल फिर रहा होगा लेकिन उसमें उसको बेचैनी होगी। इसी तरह से अगर हम देखें आर्सेनिक एल्बम को, तो आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट होगा आपको देखने में मदद मिलेगी, आपको पहचानने में एक ही नज़र में आप उसको देख लेंगे, पहचान लेंगे उसको कि ये दिमागी तौर पर भी अपसेट होगा और उसके साथ साथ जिस्मानी तौर पर भी ये रेस्टलेसनेस होगा। अच्छा, अब इसको देखें कि जो आर्सेनिक का पेशेंट होगा वो एक जगह पर बैठा रहे। आप दिमागी सूरत हाल में उसकी चूँकि जो पोजीशन है खौफ की, वो आपको एक जगह बैठा हुआ मिलेगा। वो
चलने फिरने से की जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से वो चल फिर नहीं रहा होगा, उसका जिस्म ऐसे जिस तरह से सुन्न हो गया हो, शल हो गया, ऐसी कंडीशन उसमें आपको मिलेगी। अच्छा, थर्ड इसमें ये है कि आप उसको पहचानने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी होती है उसमें। जिस तरह से एक पेशेंट आपके पास आए तो उसके जिस्म की जो वेटिंग है या जिस तरह से उसकी पसीने हैं, उसमें आपको एक स्मेल सी आएगी, या उसकी अपनी जिस्मानी जो एक स्मेल बनती है एक इंसान की, उसमें उसको आप पहचान सकते हैं। वो इस तरह से गंदी और बदबूदार किस्म की होगी, बदबू होगी उसकी, जिस तरह से एक मुर्दा जिस्म में से आती है, उसके पसीने में से भी इस तरह से आएगी, और उसके जिस्म के जो अखराजात हैं उनमें से भी इस तरह से उसकी वेटिंग आएगी, स्मेल आएगी। अच्छा, इसमें डॉक्टर कैंटी जो हैं वो लिखते हैं कि एक डॉक्टर को आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट को जानने में इससे ज़्यादा और कोई पॉइंट है ही नहीं कि वो आपके कमरे में इंटर हो तो आप उसके स्मेल से पहचान लेंगे कि ये आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट है। तो जी दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा जगहों पर असर रखने वाली दवा है। जिस तरह से मैंने पीछे डिटेल में बताया है आपको, जिस तरह से हमारा मेजर ऑर्गन जिस तरह ब्रेन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो अब बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिस तरह से निज़ाम हज़म है हमारा। निज़ाम हज़म जो है उसमें सबसे ज़्यादा इसका जो रोल है वो आपको पहचानने में ज़्यादा मदद मिलेगी। वो क्या है? वो ये है कि अगर एक आपने खाना खाया है और खाना खाने के फ़ौरन बाद आपको वॉमिटिंग हो गई है या आपको जलन सी कैफियत हो गई है, जहाँ पर जलन आएगी, सीने में जलन सी आएगी, वहाँ पर आपको आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट ही आपका है, और आर्सेनिक आप उसको बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं वहाँ पर। अच्छा, आर्सेनिक का जो पेशेंट है उसमें सर दर्द ज़्यादा होगा। सर दर्द की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन आपको जहाँ पर डायग्नोसिस आप बना रहे होते हैं, जहाँ पर आप उसका बीपी वगैरह चेक कर रहे होते हैं, जहाँ आप उसके लैब टेस्ट जहाँ पर आप उसके करा रहे होते हैं, तो उनमें जो मेजर सिम्टम्स हैं आर्सेनिक आपको सजेस्ट करने में जो सबसे ज़्यादा रोल बनेगा वो ये है कि आपका जो पेशेंट है वो सर दर्द की टाइमिंग बताएगा, या आपको सर दर्द का एक मखसूस टाइम बताएगा, या पूरे जिस्म का किसी भी हिस्से का दर्द अगर बताएगा तो एक ख़ास टाइम बताएगा। मतलब ये कि सुबह को होता है तो रोज़ाना सुबह को ही होगा, अगर रात को बताता है तो रोज़ाना रात को ही बताएगा, अगर दिन के दोपहर के हिस्से में बताता है तो दिन के दोपहर के हिस्से में ही रोज़ाना की उसकी रिपीटिंग इस तरह से होगी। एक मखसूस टाइम होगा, एक ख़ास टाइम होगा उसका जो दर्द का होगा। तो ये आर्सेनिक का पेशेंट है, और आर्सेनिक एल्बम उसमें आप आँख बंद करके दे सकते हैं। बात हो रही थी सर दर्द के हवाले से, तो सर दर्द की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। जो सर दर्द फूड पॉइजनिंग की वजह से हो, अगर किसी ने होटलिंग कर ली है, अगर किसी ने बासी खाना खा लिया है, अगर किसी ने बाहर की कोई ग़िज़ा खा ली है, कोई बेकरी आइटम या कोई ऐसी चीज़ खा ली है, तो वहाँ पर जो पेशेंट आपके पास कंप्लेन लेकर आएगा तो उसकी हिस्ट्री में ये चीज़ होगी कि उसको फूड पॉइजनिंग की वजह से जो सर दर्द आ रहा है, तो वो सर दर्द आर्सेनिक एल्बम क्या है, आर्सेनिक एल्बम आप वहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ पेशेंट आपको शिकायत करता है कि मेरा सर दर्द इस तरह से है, दर्द हो रहा है जिस तरह से सर फटा जा रहा, और आराम करने से, अगर मैं सर को आराम से टेक लगा लूँ तो आराम मिलता है, थोड़ा सा हल्का महसूस होता है। इसके साथ साथ चलने फिरने से या हरकत करने से वो दर्द ज़्यादा होता है, तो वो आर्सेनिक का पेशेंट है। आप आर्सेनिक एल्बम उसको बहुत आराम से दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके इसका मुंह जो हमारा है उसमें भी इसका रोल है, जिस तरह से मसूड़ों के इन्फेक्शन हो गया, जिस तरह से हमारे स्टमक हो गया या हमारा गला हो गया, ख़ास तौर पर GIT, जिस तरह से हम गैस्ट्रिक इन्फेक्शन, तो उसमें भी जो कैफियत आएगी जहाँ पर जलन सी महसूस होगी, जहाँ पर मैदा आपका जलन महसूस करा रहा है, आपको महसूस है एसिडिटी की कैफियत बन रही है, तो वहाँ पर आप आर्सेनिक बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको मोशंस या डायरिया में भी इसका बेहतरीन रोल है। और जो डायरिया बेसिकली ख़ास तौर पर हो रहा हो फूड पॉइजनिंग की वजह से, तो जो फूड पॉइजनिंग की वजह से डायरिया हो रहा है तो उसमें तो इसके बहुत ज़्यादा असर हैं।
आर्सेनिक एल्बम के, आप उसको जिस तरह से उसमें मोशन आ रहे हैं और उसमें बदबू ज़्यादा आ रही है। अच्छा, अगर ये फूड पॉइजनिंग की वजह से भी नहीं है, आमतौर पर छोटे बच्चों में हो जाता है, जिस तरह से उनको मोशन हो रहे हैं, वो निकाहत ज़्यादा आ जाती है, कमज़ोरी ज़्यादा आ जाती है, उनको जिस्म जो है वो उठने बैठने में उनको तकलीफ़ हो रही है, तो उसमें भी आप नॉर्मल डायरिया में भी आप आर्सेनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ कोई पेशेंट आपको शिकायत करता है कि सीने में जकड़न है, खांसी हो रही है और बगलम का जो अखराज है वो हो तो रहा है मगर कम हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप इसको अस्थामिक कैफियत बनती है। और ख़ास तौर पर जो पेशेंट आर्सेनिक का होगा, टू द पॉइंट आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि खांसी भी है, जकड़न भी है, अस्थामिक कंडीशन भी है, लेकिन रात को सोते हुए डर लग जाता है, सोते हुए उसमें एक डर की कैफियत होगी, जो फेयर की कंडीशन होगी, उसमें आप आर्सेनिक देंगे। वो रात को सोएगा तो उसको खौफ की कैफियत होगी कि खांसी की वजह से बेचैनी होती है, उसको सीने की जकड़न की वजह से बेचैनी होती है, उसको अस्थामिक कंडीशन की वजह से जो बेचैनी होती है, इस तरह से वो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, बड़े आसानी से सजेस्ट कर सकते हैं कि ये आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट है। और इसके साथ साथ इसके हमारे स्किन में भी बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है इसका। स्किन पेशेंट जहाँ पर आपके पास आ रहे होते हैं, ख़ास तौर पर जहाँ पर बॉयल्स हो रहे हैं, बॉयल्स मीन जहाँ जलन वाले जो फोड़े होते हैं हमारे जिस्म पर, या जिस्म पर छोटे छोटे सुर्ख दाने निकल आते हैं, जहाँ पर लेसदार चिपका सा एक मवाद निकलता है, और उसके बाद वहाँ पर काले डाट से बन जाते हैं, काले निशान से बन जाते हैं, और उसके साथ पिंपल्स जो हैं, आमतौर पर पिंपल्स निकल आते हैं, और उनमें दर्द भी होता है और जलन की कैफियत भी होती है और ख़ारिश भी होती है। तो ये चीज़ें तीन आपने याद रखनी हैं। जहाँ पर बॉयल्स हों, जल्द का कोई मसला हो, पिंपल्स हों, जहाँ पर इचेस भी हों, ख़ारिश भी हो, जलन भी हो और दर्द की कैफियत भी हो, तो वो आर्सेनिक का पेशेंट हुई होगा। तो आप वहाँ पर आर्सेनिक बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करा सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये आर्सेनिक के हवाले से मैंने आपको मुख्तसर और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बताए हैं कि इन पॉइंट्स की मदद से आप आर्सेनिक को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करा सकते हैं। तो उनको मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ। अच्छा, इसकी डोजेज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ डोजेज़ भी उसकी। सबसे पहले ये है कि हमारे मेजर ऑर्गन्स पर इसका रोल है, जिस तरह से हमारा ब्रेन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया हमारा, क्योंकि ये मैं पहले बता के गया हूँ आपको कि ये हमारे दिमाग पर भी और जिस्म पर भी, इस दोनों का असर है। आर्सेनिक का जो असर है वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी, ब्रेन को भी कवर करता है और हमारे जिस्मानी जो हैं मामला उसको भी कवर करता है। तो इसलिए इसका ब्रेन पर और नर्वस सिस्टम दोनों पर बराबर अमल है। और इसके साथ साथ ये स्किन पर भी इसका बहुत अच्छा रोल है। जहाँ पर हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हों जोड़ों के दर्द के हवाले से, वहाँ पर भी इसका रोल है। अगर डायरिया है, डायरिया में भी इसको हम बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। सर दर्द जो फूड पॉइजनिंग की वजह से हो रहा हो, मैदे की जलन, जहाँ जलन आ जाएगी मैदे के और खाने के फ़ौरन बाद के आ जाएगी, तो वहाँ पर आप आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसमें खौफ भी होगा, आर्सेनिक पेशेंट में खौफ मिलेगा, जिस्मानी तौर पर भी वो रेस्टलेस में होगा और दिमागी तौर पर भी वो बेचैनी में हालत में होगा। तो ये मैं आपको टू द पॉइंट जो इसकी स्कोरिंग बता रहा हूँ, तो इसमें आपको आर्सेनिक के इस्तेमाल के लिए आसानी रहेगी। आप आर्सेनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में मोशन हो जाते हैं, मोशन मींस डायरिया, जहाँ पर लूज़ मोशन भी चल रहे होते हैं और साथ साथ उसमें लेसदार मवाद भी इखराज हो रहा होता है, और बच्चे जो है उनमें कमज़ोरी भी हो रही होती है। तो ये आपको वहाँ पर आर्सेनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो डायरिया फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ हो, उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं और बार बार होते हैं, रिकरेंट होते हैं, जिस तरह से मशरूम के साथ जिस तरह गैंग्रीन टाइप हो जाता है, वहाँ पर भी आर्सेनिक आप बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। गले में भी आपको अगर जलन और घुटन है तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम बॉयल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन्स स्किन्स डिजीज़ में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके जो पोटेंसी है वो 200 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और 200 की डोज जो है वो आपने दिन में एक मरतबा लेनी है, और वो 3 दिन से 4 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तक आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद साइन और सिम्टम्स के साथ साथ आप अपना इलाज जारी भी रख सकते हैं,
या ये जो आर्सेनिक की बात हो रही थी, आर्सेनिक के साथ जो कंबाइन मेडिसिन होती हैं वो आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर से मशवरा के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी दवाएँ मुख्तलिफ कंबाइन हो सकती हैं, वो अलहदा से अलामात के साथ साथ हो सकती हैं। तो जी दोस्तों, आज की जो बात हो रही थी वो आर्सेनिक एल्बम के हवाले से हो रही थी। और आर्सेनिक एल्बम 200 की ताकत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और 200 की ताकत में 4 से 5 कतरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रॉनिक केसेस में आप इसके 10 से 15 कतरे तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 4 से 5 दिन तक इस्तेमाल के बाद आपने दोबारा से इसको अच्छे तरीके से अपनी रिपोर्ट्स भी देखनी है और इसके साथ साथ आपने अपनी डॉक्टर से भी मशवरा करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिल सके और मेरी हर आने वाली वीडियो जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देने वाला हूँ आप तक बराबर पहुँचती रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।